अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद। तो जनाब यही वो इंट्रो था जो हमें रजब भट्ट के व्लॉग में एक मुनफरिद चीज़ नज़र आती थी बाकी व्लॉगर्स के निस्बत, और बड़े ही जोश और वलवले से पढ़ा करते थे दुरूद शरीफ अपने इंट्रो में। इसके अलावा अपने वालिदैन के साथ नोक झोंक के ड्रामाई व्लॉग्स पेश करके उन्होंने अपने व्यूवर्स जो कि ज़्यादातर टीनेजर ही नज़र आए उनका दिल जीता और बहुत ही कम अरसे में बहुत जल्द मशहूर हो गए और एक नंबर 1 यूट्यूबर के तौर पर उभरे पाकिस्तान में। ज़ाहिरी तौर पर शोहरत और कामयाबी की सीढ़ियाँ जूं जूं तय करते गए। 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन और आजकल 7 मिलियन को इनके फॉलोअर्स यूट्यूब पर टच कर गए और नई से नई कंट्रोवर्सी इनके नाम से जुड़ी हुई हमें मिली। तशी फ़िरका से ताल्लुक़ रखने वाले अपने फ़िरके को प्रमोट करते हुए और फ़िरका वारियत को प्रमोट करते हुए बहुत ही शोहरत हासिल कर गए, बहुत व्यूज़ मिले, वायरल हुए ये उस वक्त जब इन्होंने मातम की वीडियोस शूट करके दिखाई देखने वालों को। इसके बाद तौहीन मजहब, तौहीन रिसालत की कंट्रोवर्सी में बुरे फंसे और अब मुल्क बदर भी हुए अपनी जान बचाने के लिए, जैसा कि आजकल भी फ़रार हैं, मफरूर ही नज़र आते हैं। ये आजकल किस वजह से मफरूर हैं ये बात लोग ज़्यादातर नहीं कर रहे। ज़्यादातर लोगों के जहन में इनकी लीक वीडियोज़, इनके अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, शराब और नशे की हालत में इनकी लीक वीडियो, इनके दोस्तों के साथ अजीब और गरीब किस्म की हरकतें, नंगापन वाली वीडियोस सामने आई और यही गर्दिश कर रही हैं लोगों के जहन में। लेकिन क्या यही वजह है इन तमाम चीज़ों को इतनी हाइप मिली और मुल्क से फरार हो गए रजब भट्ट फैमिली के साथ, बीवी को पीछे छोड़कर, और फिर बीवी और उसके भाई के साथ एक अलग ही तरह का ऐलान जंग कर दिया कि भाई बीवी को बसने नहीं दे रहा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। आप हमेशा की तरह अपना टी कॉफ़ी मग हाथ में पकड़िए और सीट बेल्ट ज़रूर बांध लीजिए क्योंकि वीडियो को आप स्किप नहीं करने वाले। आपके फेवरेट रजब भट्ट ने जो जो कर दिखाया है, जो जो उनके चेहरा बेनकाब हुआ है, उनके दोस्तों समेत जो वो कौम लूत वाली हरकत मुबैना तौर पर करते हुए पकड़े गए हैं, उनकी वीडियोस लीक हुई हैं, उनकी चैट्स लीक हुई हैं। नवेली बीवी को छोड़कर अपने दोस्तों के साथ आउटिंग करने के राज जो फाश हुए हैं। इसके बाद रजब भट्ट के जो फैन हैं, रजब फैमिली जो है, उनको आंखें और कान खोल लेने चाहिए और एक फैसला कुन मरहले से गुजर जाना चाहिए और फैसला कर लेना चाहिए कि वो किस कश्ती के सवार हैं। इस किस्म के गिरोह को शोबदाबाज गिरोह कहना चाहिए इनको, जो लोगों के जज्बात के साथ खेलकर, कभी मजहब कार्ड खेलकर और कभी शिया अपना फिरका वारियत को फैलाते हुए, प्रमोट करते हुए लोगों को अपने साथ बाउंड करते हैं। आप किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी सोच, आपका नज़रिया काबिल एहतराम है, हम उसका एहतराम करते हैं। लेकिन उसको यूज़ करना सिर्फ और सिर्फ लोगों को अपने साथ बाउंड करने के लिए, लोगों की एक तजस्सुस को इस्तेमाल करना व्यूज़ हासिल करने के लिए, और साफ नज़र आ रहा होता है कि एक्टिंग हो रही है, मातम करते हुए भी एक्टिंग हो रही है, इनको कैमरा फोकस कर रहा है, जो इनके पीछे पूरी मजलिस बैठी होती है उनके जज्बात इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रहे होते हैं और ये एक अलग ही अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाने में मसरूफ होते हैं। शायद एक्टर नहीं बन पाए थे इसीलिए इन्होंने व्लॉगिंग में कदम रखा। शादी के बाद भी बीवी के साथ आउटिंग करते हुए नजर नहीं आते, दोस्तों के साथ दोस्तियां निभाते हुए आउटिंग्स पे, और हद से ज्यादा दोस्ती, यारों के यार बने हुए 4 दोस्त। ये पीछे का जो राज है, कहानी है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये क्यों, उनके पीछे की अब लीक वीडियोज और लीक चैट्स, इनका व्हाट्सएप हैक हुआ, इनका फोन FIA ने अपने कब्जे में लिया। नतीजे में इनकी कुछ वीडियोस सामने आई, इनके दोस्तों की इनको सेंड की गई बरहना वीडियोस देखने को मिली, इनकी शराब और नशे की हालत में वीडियोस सामने आई, लीक हुई। को यहाँ पर दिखाकर सबूत पेश करना ज़रूरी नहीं है, उनकी हालत जो है वो बता रही है। उनके व्लॉग्स में भी बार बार वो खुद अपनी इन तमाम हरकत को अपने माजी का नाम देकर एतराफ़ करते हुए नजर आ रहे हैं। माजी का नाम देकर बहलावा वो अपने देखने वाले मासूम नन्हे मुन्ने बच्चों को दे रहे होंगे, लेकिन कुछ उनके फैंस जो बड़े ही समझदार निकले, उन्होंने उनके व्लॉग्स में से ही कड़ियाँ से कड़ियाँ ऐसी जोड़ी कि जिस लड़की के साथ उनका नाम आ रहा था कि वो आउटिंग पे गए हैं, टूर पे गए हैं अपने 4 दोस्तों समेत, ईमान को पीछे छोड़कर, जब वो 295 कंट्रोवर्सी से वापस आए थे पाकिस्तान, बड़े ही मुश्किलों से जान जोखों में डालकर, उसके फौरन बाद जो उन्होंने ट्रिप किया अपने दोस्तों के साथ और मुबैना तौर पर एक टिकटॉकर लड़की के साथ, उसकी ड्रेसिंग इनकी ड्रेसिंग से मैच होती हुई, इनकी वॉच उनके हाथ में पहनी हुई, इनके शूज उसके रूम में पड़े हुए नजर आए और लोगों ने दिखाए अपनी अपनी वीडियोस में। रजब भट्ट की ये तमाम पर्सनल प्राइवेट लीक वीडियोस सामने क्यों लाई गई, इनके बारे में क्यों चर्चा किया जा रहा है, इसको हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ये बात सामने रखना चाहते हैं कि अपनी इन तमाम हरकत और सकनात के बावजूद, जिनके प्रूफ हमें मिल चुके हैं सोशल मीडिया पर ही, सब ने उस लड़की के इंस्टाग्राम से भी निकाले और इनके व्लॉग से भी कड़ियों से कड़ियाँ जोड़कर सामने रख दी कि ये इनका अफेयर चल रहा था और ये बहुत पुराना पास्ट, माजी बैद नहीं, बल्कि ये गालिबन मई के महीने में जब ये तौहीन रिसालत के केसेस के बावजूद माफ़ी तलाफ़ी के बाद पाकिस्तान वापस आए हैं अपनी फैमिली के पास, और पाकिस्तान आते ही जिस होटल में इन्होंने क़याम किया, वहाँ पर जो बेड शीट और रूम देखा गया, वही हमें उसी लड़की जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इनके साथ अफेयर में हैं, उनके भी वीडियो में वही बेडशीट और रूम दिखाया गया कुछ अरसे के बाद। और
की वीडियो में रजब भट्ट के शूज नजर आए। ज़हरा मलिक उस लड़की का नाम है मुबैना तौर पर, और वो अक्सर रजब वाली ही शर्ट्स और जैकेट्स और ट्राउज़र पहनकर वीडियो शूट करती हुई नजर भी आईं। रजब भट्ट पर पहले भी जब कभी उंगली उठाई गई, उनको ट्रोल किया गया, निशाना बनाया गया तनकीद का, तो वो फ़ौरन अपने नेक अमाल सामने लाना शुरू कर देते हैं कि मैं तो बहुत ही अल्लाह ताला की राह में खर्च करता हूँ, अब मेरे पास जो भी पैसा आता है मैं अल्लाह ताला के साथ ट्रेड करता हूँ, लड़कियों की शादियाँ करवाता हूँ, और मैं नहीं बता सकता मेरे दरवाजे पर कितने साइल आते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। मैं ये काम नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं नेकी का काम कर रहा हूँ। लेकिन उनके जो खुफिया अमाल थे कुछ, जो कि लोगों की नज़रों में नहीं थे, जिनको कहा जा सकता है जो उनकी बदनामी का, उनकी ट्रोलिंग का और उनके एक इमेज डाउन होने का जरिया बन रहे हैं, वो सामने आ गए। बेशक हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से प्री प्लान्ड होती है, इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में होती है। लेकिन रजब भट्ट का इस तमाम सूरत हाल पर जो मौक़िफ़ है कि माजी में हर एक के साथ कुछ ना कुछ होता है, वो इस चीज़ को नॉर्मल करते हुए नजर आ रहे हैं नई नस्ल में, अपने देखने वालों में, कि ये आम सी बातें हैं, हर एक की ज़िंदगी में होती हैं और होनी भी चाहिए, इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं। जैसा कि 295C में भी बाद में जब वो व्लॉगिंग करते हुए नजर आए, उनके व्लॉगिंग स्टाइल में हमें ऐसे कोई खास चेंज नहीं नजर आया। उनका प्राउडी बिहेवियर वैसे का वैसा रहा। उनके अंदर एक जो गुंडागर्दी वाली वाइब देते हैं वो अपने यंगस्टर देखने वालों को इंस्पायर करने के लिए, और कहीं ना कहीं उनके अंदर वो एग्रेशन है भी, क्योंकि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि बहुत छोटे थे जब उन पर पहली FIR इसी लड़ाई झगड़े की बुनियाद पर हुई, और वो लड़ाई झगड़ा भी अपने एक टीचर के साथ किया था इन्होंने। बट की इन तमाम हरकतों सकनात, इनके तमाम नामा अमाल के बावजूद इनका कहना है कि इनके और इनकी वाइफ के दरमियान, यानी कि ईमान के दरमियान जो कशीदगी है, जो वो उनसे नाराज़ हैं, बातचीत नहीं हो रही, वो उनके भाई की वजह से है। उनका भाई क्योंकि इंटरफेयर कर रहा है, उनका भाई ने ईमान की बर्थडे उनसे पहले सेलिब्रेट करके पब्लिक को उनके अगेंस्ट कर दिया। हमेशा पब्लिक उनको जूतियाँ मारती है किसी न किसी ऐसी वजह से कि ईमान का भाई ऑन पहले से ऐसी कोई हरकत कर देता है, या ईमान के साथ वो इन्होंने तस्वीर शेयर कर दी उनको हॉस्पिटल से लेकर आते हुए, तो पब्लिक ने कहा कि तुम अपनी बीवी का ख्याल नहीं रख रहे, जो कि एक हकीकत भी है। शादी की रात ही रुखसती के वक्त से जब ईमान को लेकर गाड़ी में ये घर की तरफ रवाना हुए, तो इनके दोस्तों की पूरी पलटून इनके साथ थी, क्योंकि ये व्लॉगिंग कर रहे थे और इनकी तवज्जो ज़्यादातर व्लॉगिंग की तरफ ही नजर आई और अपने दोस्तों में गुम नजर आए। ये उनके साथ आउटिंग करते हुए, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए अपनी बीवी को ऐसा कोई टाइम या रिस्पेक्ट देते हुए नजर नहीं आए, जो थोड़ा बहुत पार्ट ईमान का इन्होंने शामिल भी किया, जिसकी वजह से शदीद ट्रोलिंग का शिकार हुए और इन्होंने अपनी बीवी को अपने व्लॉग में लेने का इरादा ही तर्क कर दिया और अनाउंसमेंट कर दी कि ईमान की तबीयत नहीं ठीक, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तो वो व्लॉग्स में नजर नहीं आएगी। और लोगों ने इस बात को भी बड़ा ही पॉइंट आउट किया कि ईमान शादी के बाद ज़्यादातर अपने मेके में ही रहती हुई नजर आई। शायद उनके दरमियान के ये क्लैशेस और कशीदगी होगी जिसे कैमरा के सामने नहीं लाया गया, और अब वो कैमरा के सामने इस तरह लीक वीडियोस के थ्रू और लीक चैट्स के थ्रू, जो कि रजब भट्ट खुद कभी भी ना लाते कैमरे के सामने, और आकर फिर उन्हें बोलना पड़ा कैमरे पर कि वो उनकी बीवी को उनकी परमिशन के बगैर उनका भाई भी नहीं लेकर आएगा, टिकटॉक लाइव पर भी नहीं लाएगा, उसके हाथ का इशारा जो वो करती हैं, एक हार्ट बनाती हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। और ईमान के भाई ऑन को बरमला टिकटॉक लाइव पर बैठकर वीडियोस यूट्यूब पर भी मौजूद हैं, धमकी देते हुए नजर आए कि तुमने जरा सा भी नहीं सहना, तुम में इतनी जान नहीं, तुम्हारी इतनी पसली नहीं, अगर ऐसा दोबारा कुछ हुआ तो तुम्हारे तो फाइनेंस ही नहीं मीट करते, ईमान को संभालने के लिए आज तक मेरा ड्राइवर और मेरी यूज हो रही है और ईमान मेरी जिम्मेदारी है, तो तुम्हें तस्वीरें डालकर हॉस्पिटल ले जाने की या लेकर आने की सिंपैथी लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और उनको बज़ाहिर उन्होंने बड़ी ही तगड़ी धमकी दी है कि तुम्हारे लक्षण लग नहीं रहे कि तुम अपनी बहन को बसने दो, जबकि देखने वालों की नजर में रजब भट्ट के तमाम लक्षण भी सामने हैं कि वो कितना बसना चाहते हैं और कितना बसे हुए हैं अपनी बीवी के साथ। ईमान को इनकी जिंदगी में पहली बार ही देखने से बड़ी ही हैरानी हुई थी कि ईमान बड़ी ही वेल एजुकेटेड, स्पोकन, और उनकी फैमिली बहुत तहजीब याफ्ता और पढ़ी लिखी नजर आती है। ईमान आज तक खामोश हैं, उनके वालिद हयात नहीं हैं, एक ही भाई है जो उनसे छोटा है। वालदा के साथ वो अपने मेके में आजकल क़याम पजीर हैं और शायद अपने घर को बचाने के लिए आज तक कंप्रोमाइज़ होती आई हैं और नज़रअंदाज होने के बावजूद बड़ा ही समझौता करते हुए अपने हस्बैंड के साथ रहती नजर आई हैं। कि माल और दौलत किसी इंसान की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। जो तहफ़्फ़ुज़ किसी इंसान के आपके साथ रहकर आपको खुशी और इज्जत देने से मिलता है, वो माल और दौलत पूरा नहीं कर सकता। रजब भट्ट से शादी से पहले भी ईमान बड़ी अच्छी और इज्जत वाली ज़िंदगी गुजार रही थी और टेंशन फ्री थी, लेकिन अब वो मुश्किलात का शिकार नजर आ रही हैं। और दूसरी तरफ रजब भट्ट बड़े ही हौसले में, बड़े ही कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं कि जो लोग उनके फैंस हैं वो उनके साथ ही रहेंगे, चाहे वो किसी का कत्ल भी कर दें। ये नंगपन दिखाना और जुआ, शराब और नशे में नजर आना, ये तो हर एक के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। बकौल इनके दोस्त हैदर शाह के कि ये तमाम
तमाम तो शुगल मेले वाली बातें हैं जो दोस्तों में होती रहती हैं, तो फिर हमें आंखें खोल लेनी चाहिए क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बैठा हुआ हर 10वां बच्चा इनमें से किसी ना किसी का फ़ैन है। तो ये बड़ा ही लम्हा फिक्रिया है उन तमाम लोगों के लिए जो सोच रखते हैं, जो मुल्क के बाग दौड़ संभाले हुए हैं और जिन्हें अपनी मुल्क की ज़रा सी फिक्र है और अपनी आइंदा आने वाली नस्ल को वो अपने दीन के एसेंस के साथ, दीन की रूह के साथ जुड़ा हुआ देखना चाहते हैं। तो उनके लिए आंखें खोलने की ज़रूरत है और इन तमाम बातों को अपने इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों और बच्चों में बावर कराने की ज़रूरत है कि किस को फॉलो कर रहे हैं वो इस चीज़ को ध्यान दें, इस चीज़ पर आंखें खोलें, क्योंकि आजकल ये व्लॉगर्स माफिया आपके बच्चों को पकड़ रहा है। ना सिर्फ बच्चों को, बड़ों को हाथ डाल चुका है। ये अपनी दौलत की चमक दमक दिखाकर, अपने बड़े आलीशान लाइफस्टाइल से इंस्पायर करके, ऐसे लोग जब आपकी यंग जनरेशन को, इवन हमारे बहुत से बड़े बड़े एंकर्स, टीवी स्टार्स और एक्टर्स भी रजब भट्ट के फैंस और उनके फॉलोअर्स नजर आते हैं, वो तमाम ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हुए और अपनी ज़िंदगियों में इन्फ्लुएंस करने की इजाज़त देते हुए नजर आएंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि हम क़यामत करीब की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उस वक्त ये तमाम बुराइयाँ, कौम लूत की बुराइयाँ और जना फहाशी आम हो जाएगी। क्यों की जा रही हैं ये वीडियोस और चैट्स लीक्स जो कि रजब भट्ट के करियर को तबाह करने की तरफ जा रही हैं, रजब भट्ट को डीफेम कर रही हैं, उनके फैंस के दिल से उतारने की एक कोशिश की जा रही है, या फिर ये लोगों की तवज्जो को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि रजब भट्ट हो गए हैं मुल्क से फरार, उनको जान का खतरा है। किस वजह से जान का खतरा है? क्या उन्होंने तौहीन सहाबा की है? उनकी किसी प्रीवियस वीडियो में ये बात सामने आई है और उनके पास ऊपर दोबारा से एक FIR दर्ज होने जा रही थी और उससे पहले ही वो मुल्क से अपने वालिदैन के समेत फरार हो चुके हैं। ये तमाम बातें भी गर्दिश कर रही हैं, सामने आ रही हैं, तो हमें अपने इर्द गिर्द गौर ज़रूर करना चाहिए। जब कोई भी इन्फ्लुएंसर, व्लॉगर, यूट्यूबर आपको इंस्पायर करने के लिए, अपना फ़ैन बनाने के लिए आपके सामने आए, तो ज़रूर एक दफ़ा जायज़ा लें कि क्या उसका तकवा, उसका इल्म इस काबिल है, उसकी ज़िंदगी में क्या ऐसी बड़ी बात है, उसके रूप, उसके कपड़े, उसके मालो दौलत, उसकी चमकती दमकती लंबी बड़ी गाड़ी के अलावा कि उसको फॉलो किया जाए। अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखा कीजिए। आपको रिव्यू कैसा लगा लाइक्स करके और कमेंट्स करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल का कंटेंट आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।